Okay, this PMT guy is a little weird. वो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट जा रहा है. भैया क्या हो रहा है? MH12 है. Hello guys, back to my YouTube channel. This is me Avishkar, and today we have the most awaited sports bike of the year, the Bajaj Pulsar NS400Z. And there are a lot many things which are special about this motorcycle. तो आज के इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं क्या क्या परफॉर्मेंस देती है ये, क्या पैकेज में आती है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड क्यों ये बाइक बहुत ज़्यादा बेहतरीन है. बिकॉज स्टार्टिंग एट अ प्राइस टैग ऑफ ₹1.85 lakhs ex showroom, this offers quite a lot, and this is one of the most value for money Indian sports bike in the Indian market. So वीडियो के अंत तक बने रहिए बिकॉज काफी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है. एंड बिफोर फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. It does have a underbelly exhaust but sounds pretty good, pretty neat and quite bassy in my opinion. So अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये एक NS400 है. This obviously shares a lot of part from other Bajaj motorcycles like Dominar, NS200 and कैसे बजाज ने इसको इतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में रखा है विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट कटिंग. बिकॉज अगर आप पैनल गैप्स एंड ओवरऑल लुक्स में देखेंगे ना, यू विल नॉट फील दैट दिस इज अ अफोर्डेबल बाइक जिसका इतना कम कॉस्टिंग है. बिकॉज फिट एंड फिनिश में एब्सोल्युटली सुपर्ब, नो कॉस्ट कटिंग, नो पैनल गैप्स एज सच अगर आप ढूंढेंगे तो. एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बजाज ने डोमिनार के टाइम पे काफ़ी अच्छा R&D किया था जिसमें उन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था. NS200 के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था R&D में. एंड वो जो दोनों का R&D कॉस्ट है वो इस बाइक में रीयूज़ किया है उनने. एंड इस बाइक के लिए उनको एज सच बहुत ज़्यादा हार्ड एंड कोर R&D नहीं करना पड़ा जो एक मेजर कॉस्ट होता है किसी भी OEM मैन्युफैक्चरर या फिर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर के लिए. सो उन्होंने बेसिकली क्या किया है, NS200 का लिया है पूरा का पूरा बॉडी फ्रेम एंड एवरीथिंग एंड उसके अंदर डाल दिया है डोमिनार 400 का इंजन विच इज़ अगेन बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड. काफ़ी सालों से है, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर चुके हैं एंड उनको पता है क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं. सो इंजीनियर्स वर एबल टू give you out this particular model at a very effective cost which is 1.85 lakhs ex showroom. And now coming to the overlook, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, सेक्सी लुकिंग, इंस्पायर्ड गाड़ी देखने के लिए मिलेगी आपको. जो फ्रंट लुक है वो थोड़ा सा अलग है NS200 से एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली सुपर्ब इन माय ओपिनियन. यू हैव दोज LED DRLs over here followed by a projector LED headlamp. And now coming to the front end, you see 43 mm upside down forks at the front which gives you very good stability. And with the front end 17 इंच का आपके पास अलॉय व्हील मिलता है एंड द टायर्स आर गिवन बाय MRF. 110 सेक्शन का टायर है आगे की तरफ, ट्यूबलेस है, अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं. लुक्स गुड, गिव्स यू दैट गुड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द ग्रिप एंड एवरीथिंग एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको स्टेबिलिटी प्लस ड्यूरेबिलिटी भी दे देंगे. Now coming to the mid section, you can see that's same 400cc Bajaj's engine, that is DTSI DOHC इंजन है 400 373cc टू बी प्रिसाइज. 40 PS का पावर प्रोड्यूस करेगा, 35 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इट्स अ वेरी कैपेबल इंजन एंड जिस प्राइस में ये आता है वन ऑफ द बेस्ट इंजन विद माई ओपिनियन. आज सच कोई इशूज़ नहीं है. एंड नाउ कमिंग टू द ग्राउंड क्लियरेंस, एज देयर इज अ इंडियन मैन्युफैक्चरर दे हैव गिवन यू अ वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 168 mm विच इज़ एडिक्वेट इनफ फॉर इंडियन रोड कंडीशंस. एंड उसके साथ साथ सीट हाइट की मैं बात करूँगा तो 807 mm पे सीट हाइट है विच इज़ आइडल फॉर एनी इंडियन. सो 5'4", 5'3" के अगर आप आसपास हैं तो आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं. सो फॉर रेफरेंस आई एम 5'10" इन हाइट, अराउंड 178 सेंटीमीटर्स. फ्लैट फुट आराम से कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा नी बेंड हो रहा है सो मेरे से भी शॉर्टर राइडर आराम से इसको कर सकते हैं बिकॉज बाइक जो है काफ़ी पतला है. एज सच कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. टैंक इज 12 लीटर्स, सेम आपको वैसा ही फील देता है ये जैसा आपको NS200 में देखने को मिलता है. स्विच गियर क्वालिटी थोड़ा चेंज हुआ है. दे हैव एडेड दैट हैजार्ड लाइट स्विच जो अब डेडिकेटेड है. नाउ दिस कम्स विद 4 राइडिंग मोड, रेन रोड स्पोर्ट्स एंड ऑफ रोड. एंड दिस हैज़ अ स्विचेबल ABS, सो डुअल चैनल ABS आता है आपको, स्विचेबल है, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं. ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो राइडिंग मोड के साथ अपने आप क्या कहते हैं अडेप्ट करता है. एंड दिस ऑल्सो गेट्स राइड बाय वायर थ्रॉटल विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, फॉलोड बाय असिस्टेंट स्लिप क्लच. सो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है. एंड इसमें आपको जो क्लेवर्स आते हैं वो भी 5 स्टेप एडजस्टेबल लिवर्स आते हैं विच इज़ अगेन समथिंग वेरी गुड. मिरर्स आर लुकिंग वेरी सिमिलर टू वॉट वी सी इन डोमिनार. एंड पीछे वाला सीट भी इज़ अगेन इंस्पायर्ड बाय एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू NS200 with the same grab rails and tail light. And now coming to the rear end में आपको 140 सेक्शन का 17 इंच का MRF का टायर देखने को मिलता है. अलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर के साथ आता है. पीछे वाला सस्पेंशन भी आपको 5 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने को मिलेगा विच इज़ प्रीटी गुड इन माई ओपिनियन. एंड ओवरऑल जो बाइक है इट्स अ मिक्स एंड मैच एंड अ फ्यूजन ऑफ Dominar 400 and NS200 with a very good costing. Now what they have done, they have introduced a new instrument console. So I'll just give you a quick
gist of this instrument console. So it's an entire digital display followed by, Bajaj branding over here. You have a USB socket over here to charge your mobile phones, camera accessories and all, which is a very handy feature. कंपनी स्टॉक आता है तो बहुत बढ़िया लगता है वो. एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है. All the way from, gear shift indicator, speedometer, side stand cut-off sensor, you have warnings, you have engine malfunctioning like all over here. And this do gets Bluetooth connectivity जहाँ पे आप call pickup, music change, volume increase, decrease, notification alert वगैरह सब देखने के लिए मिल जाता है आपको, which is quite handy. Turn by turn navigation मिलता है obviously because this doesn't have that proper TFT console. But yeah, is this price it's more than enough. And riding modes भी आप यहाँ से आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं. So इसका भी हम करते हैं जस्ट क्विक टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस लेते हैं कि NS200 की बॉडी में Dominar 400 का इंजन कैसा फील देता है, कैसा स्टेबिलिटी देता है, एंड क्या आपको एंड ऑफ द डे बाइक लेनी चाहिए या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट राइडिंग. So let's quickly hop on to this NS400Z and I'm very excited to see how it performs because काफ़ी अच्छे looks and काफ़ी ज़्यादा अच्छे fit and finish quality के साथ आता है and Bajaj has done a really good job making this bike, affordable to the segment of people who had a budget of 2.2 lakh rupees on road and they were looking for something जो उनको affordable range में अच्छा इंजन, अच्छा performance दे. So इसको डालते हैं हम न्यूट्रल पे एंड क्रैंक करते हैं गाड़ी. Good exhaust note, underbelly है, but yeah, I'm just showing some error. I don't know how to get rid of that, but these are the things. And high beam, low beam, high beam, low beam. यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं पूरा का पूरा. सो अच्छा हाँ, MTCR. Okay, there is a bike which is not registered, आज ही आई है, so that's why I think errors वगैरह दिखा रहा है and we are good to go. And brakes and everything is working pretty good. Initial torque is also pretty awesome. And yeah, this handlebar feels a little different because this does not have that sort of clip-on handlebar जो आपको NS200 में देखने के लिए मिलता है. But I think city use के लिए this is more comfortable, more practical, and even for highway tours also. Clip-on आपको ना थोड़ा सा स्पोर्टी एग्रेसिव राइडिंग देता है. दिस गिव्स यू मोर कंट्रोल एंड मोर कंफर्ट इन माय ओपिनियन एंड मेरे साथ गिविंग यू अ वेरी गुड व्यू व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड. एंड दिस फील्स क्वाइट टॉकी. दैट 35 Nm torque even at the low end of the RPM range, no, you feel that you are riding a good torquey motorcycle. And weight की बात करूँगा, this weighs odd 174 kilograms curve weight है इसका, and with the fuel and all I think थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा. So weight के मामले में भी बहुत ज़्यादा heavy नहीं है if you compare it with Dominar. So with the same engine Dominar weighs more than 186 kilograms and उससे comparison में this is way more agile and powerful because आपका power to weight ratio काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो जाता है because कम वेट है ज़्यादा पावर है तो obviously you get a better power to weight ratio. and Dominar में वेट ज़्यादा है सेम पावर है तो थोड़ा पावर टू वेट रेशियो का पंगा होता है. ओके ये तो एंड वी आर इन अ ट्रैफिक स्टॉप. सिग्नल लगा हुआ है. अभी जस्ट गाड़ी चालू किया है. एज सच मेरे को हीट फील नहीं हो रहा है बट विल सी जैसे ही हम ट्रैफिक में जाते हैं. एंड विजिबिलिटी वाइज दिस डिस्प्ले इज़ प्रीटी सॉर्टेड. काफ़ी ज़्यादा विजिबल है. अभी इट्स लाइक 7:05 इन पूना एंड क्लाउडी भी है. सो लाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है. इट्स लाइक द सनसेट टाइम एंड काफ़ी ब्राइट दिख रही है. आई थिंक इसको मैं कम करूँगा या बढ़ाऊँगा. हाँ, सो मैंने जैसे ये हेडलाइट स्विच दबाया डल्स आउट, हेडलाइट आगे आ जाती है. ओके सो दिस इज़ द हेडलाइट स्विच. ओके ये थोड़ा सा वॉबली दिख रहा है मेरे को. आई थिंक दिस इज़ जस्ट विद दिस पर्टिकुलर बाइक थोड़ा आई थिंक ट्रांसपोर्ट के टाइम पे हल्का लूज़ हो गया होगा. बट या ओवरऑल स्विच गर्ल क्वालिटी लुक्स फैंटास्टिक इन माय ओपिनियन. 12 लीटर का फ्यूल टैंक है तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड एक 200 के आसपास का रेंज. कंसिडरिंग दिस अ 400 सीसी माइलेज वुड बी लेस देन 25 kmpl. हाईवे में यू कैन एक्सपेक्ट closer to 30 but not beyond 30 until unless you ride very peacefully, which I don't think so. कोई भी ये बाइक को बहुत आराम से चलाए ना चाहेगा बिकॉज इतना पावर है यार. क्या है मतलब, I would personally not do it.
मज़ा तो थोड़ा सा आपको घुमाने में ही आता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक सिचुएशन है बिकॉज़ लोग ऑफिस से घर जा रहे हैं अभी। एग्जॉस्ट साउंड सुपर्ब। आई वोंट से दैट ये बिल्कुल भी कंपेयर करेंगे अगर डोमिनार के एग्जॉस्ट से ख़राब साउंड करता है। या डोमिनार डज gets a dual port exhaust which sounds pretty good in my opinion, but this also sounds pretty good. Okay, this PMT guy is a little weird. वो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट जा रहा है। भैया क्या हो रहा है? MH12 RN 5394 महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लुक इनटू दिस। Oh, nice torque, pretty powerful, pretty controlled bike. And low end भी अगर आप देखेंगे unlike the KTM's 2-2500 RPM पे this still has that sort of pulling power to pull you out of that traffic. And we'll just go straight to understand more upon the heating part. क्योंकि अगर आप देख सकते हैं मैं एकदम पीक ट्रैफिक में चला रहा हूँ जैसा मैं बताया था आपको। सो हीट एज सच मेरे को फील नहीं हो रही इवन दो आई एम नॉट वेयरिंग जीन्स में आपको और कम हीट फील होता है। आई एम वेयरिंग जस्ट दोज डीकैथलॉन का जॉगर्स विच आर प्रीटी लाइट। मॉनसून चल रहा है इस चक्कर में। एंड या राइडर ट्रायंगल इज प्रीटी कंफर्टेबल। मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड पोस्चर पे नहीं हूँ, या अ लिटिल स्पोर्टी बट नॉट दैट जो एकदम अनकंफर्टेबल फील दे मेरे को। And because of that ride by wire throttle now, the throttle response is pretty good in my opinion. Even the suspension, those upside down forks at the front are working pretty fine. अभी जैसे मैं ख़राब रोड पे भी गया था, थोड़ा हाई स्पीड पे था मैं, still they were able to sustain the bike in a good posture. No sort of discomfort to me. And जो फुट पेक पोस्टिंग है वो भी आगे की तरफ नहीं है, 90 डिग्री में नहीं है, इट्स अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द रियर साइड एंड बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं देता। बट या इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू मोर देन 150 किलोमीटर्स इन माई ओपिनियन देन यू माइट फील थोड़ा बहुत अनकम्फर्ट टुवर्ड्स योर नीज एरिया बिकॉज थोड़ा सा रेयर फुट पेक पोस्टिंग है। एंड इफ यू लिविंग इन पुणे, अ बिग थैंक्स टू जेम्स बजाज हड़पसर। सो दे हैव दिस बाइक। इफ यू प्लानिंग टू बाय दिस, आई विल ड्रॉप डाउन देयर कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन कॉल देम, बुक एन अपॉइंटमेंट। देयर टीम इज प्रीटी वेल सॉर्टेड, सर्विस, सेल्स एंड एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। सो वो काफ़ी अच्छा है। नाउ कमिंग बैक टू द बाइक, इवन रेव मैचिंग इज अ piece of cake on this machine because of the assistant slipper clutch, and throttle responses again as I told you works very precisely. ब्रेक्स की बात करोगे तो ब्रेक्स आपको ग्रेमेगा के कैलिपर्स देखने के लिए मिलते हैं। 320 mm फ्रंट में, 230 mm रेयर में, डुअल चैनल एबीएस आपको स्टैंडर्ड आता है। एंड अभी एक्चुअली हम रोड मोड पे हैं, सो बट या रोड मोड पे भी परफॉर्मिंग प्रीटी गुड इन माई ओपिनियन। एज सच हीटिंग इशू अभी तक नहीं आया है मेरे को कोई। एंड एजिलिटी इज ऑल्सो प्रीटी गुड, सो नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोलिंग एंड ऑल। एंड अगर मैं इसको हाई बीम पे डालता हूँ, सो द हेडलाइट इज ऑल्सो प्रीटी नाइस। A few moments later. आप जब ट्रैफिक में चलाते हैं एकदम ऐसे, जब आपको फर्स्ट सेकंड गियर कंटिन्यूस मेंटेन करना पड़ता है, पैर ऊपर नीचे करने पड़ते हैं ना,
तो आपको समझ आता है गाड़ी कितना अच्छे से बैलेंस हो पाता है खुद से, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एंड ऑल. सो दिस इज प्रीटी गुड इन दिस. Obviously because of that same frame body of NS200, they're still quite agile, quite controllable. And आप देख सकते हैं आगे की तरफ पूरा ट्रैफिक हो रखा है. One eternity later. Horn is okay, nothing great, but yeah, gets the job done. And yeah, I think the third gear is the best gear to pull out from any traffic scenario, thanks to that 35 Nm torque, which comes as in, you know, close to 6,500 RPM. यार और क्या चाहिए 1.85 लाख एक्स शोरूम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है, मतलब बेहतरीन है यार, बेहतरीन है. द ओनली थिंग विच आई फील इज यू नो लैकिंग और शुड बी इम्प्रूव्ड इज दिस कंसोल. इतना ज़्यादा बड़ा कंसोल नहीं है एंड दे हैव गिवन सो मच इनटू दैट कंसोल कि थोड़ा ना आपको विजिबिलिटी वाइज मतलब बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट हो जा रहा है. आप देख रहे हैं, आपको फोकस करना पड़ता है, आपको यू हैव टू गिव इट a second or two to understand what is happening, or maybe it's just कि मतलब I'm not used to this console, that's why I'm feeling this. But yeah, there's something which I felt कि और थोड़ा सा ना या तो कंसोल बड़ा कर देते या तो इतनी सारी चीज़ें नहीं डालते, so that ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता. एंड या छोटी छोटी जगह में निकलना कोई बड़ी बात नहीं है इस गाड़ी के लिए. एंड वेरी सिमिलर टू डोमिनार, जब आप पुल करते हैं ना, दैट एग्जॉस्ट साउंड्स ओपन्स विच यू नो साउंड्स एंड फील्स वेरी गुड इन माई ओपिनियन. एंड दिस लाइक अ पॉकेट रॉकेट. छोटा दिखता है गाड़ी, भगता है एक नंबर है, कंट्रोल एकदम अच्छा देता है. एंड कंट्रोल के मामले में सी आई एवरीडे राइड अ ड्यूक 250 विच इज़ अ 2017 मॉडल Gen 1 ड्यूक 250, अ सुपर मशीन. बट जब आप उसमें पैनिक ब्रेकिंग करते हैं ना, वो गाड़ी इससे थोड़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है. ये गाड़ी ना थोड़ा सा आपको मतलब यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस जब आप पैनिक ब्रेक करते हैं, क्योंकि गाड़ी ना लेफ्ट राइट में भग जाती है हल्की सी, जो मेरे को अभी हल्का सा फील हुआ. माइट भी मैं यूज टू नहीं हूँ इस बाइक को लेके, इस चक्कर में मेरे को फील हो रहा है. बट या इफ़ एनी NS200 ओनर्स डू लेट मी नो इफ़ यू फील द सेम. क्योंकि दूसरी गाड़ियों में भी ऐसा मतलब होता है, बट अलग अलग गाड़ी का थोड़ा अलग होता है. लाइक किसी का फ्रंट एंड भगता है, किसी का रियर एंड भगता है. जैसे आरसीज में आपको हमेशा दिखेगा कि आप जैसे ब्रेक मारेंगे ना, रियर एंड आगे को आएगा आपका हमेशा. बट इसमें क्या है, थोड़ा लेफ्ट राइट जाता है हल्का सा गाड़ी. मेरे को ऐसा फील हुआ, मे बी सिर्फ मेरे को हो रहा हो. बट या सो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक इन माई ओपिनियन. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ प्राइस इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, but you know sounds, looks, performs good, then NS400Z is the way to go. This is a pretty good bike, and you know if you are living in Pune, Gems Bajaj, they have this bike available. आप इनके पास आ सकते हैं. And do let me know if you have any doubts, any queries. I would love to have a communication with you in the comment sections below. And radiator on था, but still no major heat as such towards my legs. So वेल कंट्रोल्ड हील सेटअप बिकॉज इज अ रेडिएटर सेटअप. 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ है, काफ़ी अच्छा है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय.